शिंदे के पास विधानसभा में पलटने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी पूरी मजबूत है। अजीत पवार के साथ में सरकार बना सकती है। शिंदे को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। एकनाथ शिंदे की 3 वो शर्तें जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उलझ कर रह गई है। शिंदे की इन 3 शर्तों को अगर नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा पनपना शुरू हो जाएगा। और बीजेपी से नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे जो अचानक अपने गांव चले जाते हैं, और वो भी वहां पर जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। ये बात तो तय है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सीएम चेहरे को लेकर मोहर लगाती नजर आ रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने गांव चले जाना और उसके बाद में 3 बड़ी शर्तों का बड़ा ऐलान करना, तो क्या शिंदे खेल कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में, और कैसे शिंदे की नाराजगी दूर होगी? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अब्बास। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। महाराष्ट्र की तस्वीर को अब्बास कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पा रही कि आखिरकार सीएम बनाया किसे चाहे। एकनाथ शिंदे ने अभी हाल ही में जो है अमित शाह से मुलाकात की है। उसके बाद में वो 3 बड़ी शर्तें कौन सी हैं जिस पर अडिग हैं एकनाथ शिंदे, वो मैं अपने दर्शकों को प्रोग्राम के बीच में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हमारे सहयोगी अब्बास जिनके पास चलते हैं। अब्बास, क्या एकनाथ शिंदे वो बड़े प्लेयर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कितनी बड़ी संभावनाएं उनकी ये भी बन रही हैं कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ हाथ मिला सकते हैं? देखिए राहुल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र आने के बाद में लोगों में एक उत्साह जानने को मिलता है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में एक बहुत उलझी हुई राजनीति है। जैसे कि हमने पिछले कार्यकाल में देखा कि इधर एनसीपी में 2 फाड़ हो गए, शरद पवार अजीत पवार दोनों अलग अलग हो गए। इधर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की संयुक्त शिवसेना कभी हुआ करती थी, उसमें से जो शिवसेना में से जो शिंदे गुट ने अपना अलग गुट बना लिया, तो शिवसेना में भी 2 फाड़ हो गए। ऐसे में पिछले समय में भी ये काफ़ी देखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक अहम जो रोल है वो रखती है। ऐसे में अब दोबारा से मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव करना और बैठकों का दौर होना, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को ये साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके सामने तमाम पेशकश कर चुका है। उनसे तमाम तरह के जो मंत्रालयों की लेकर बात थी वो भी हुई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसके बाद में कोई सहमति अपनी तरफ से नहीं जताई है, बल्कि वो अपने पैतृक गांव चले गए हैं। जिसके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बड़ा खेल करने की तैयारी में है और वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं जो हूँ बीजेपी से संतुष्ट नहीं हूँ, ताकि जो लोग हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकाएं। बस आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। 3 बड़ी शर्तों का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, और वो मैं उन्हीं 3 बड़ी शर्तों पर वापस आना चाहूंगा, जिसमें से एक बड़ी शर्त एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो चुनाव लड़ा गया वो चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, और सीधे तौर पर वो ये भी कहते हैं कि जो सीएम होना चाहिए वही होना चाहिए जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिसे फेस रखा गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये शिवसेना के साथ तो धोखा होगा, इसके साथ ही साथ ये जनता के साथ भी धोखा होगा। और दूसरी बड़ी बात ये भी देखी जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आप सीएम नहीं बना रहे तो मुझे कुछ जो विभाग हैं, बड़े विभाग चाहिए, बड़े मंत्रालय चाहिए, जिनमें वित्त मंत्रालय भी आ रहा है, जिसमें अगर कहें गृह मंत्रालय जैसे कुछ बड़े मंत्रालय हैं, वो राजस्व मंत्रालय जो है वो मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। और तीसरी उनकी एक शर्त है कि मान लीजिए वो भी नहीं दे रहे, तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि
जो स्थिति है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको जो है इसमें शामिल ज़रूर किया जाए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो तीनों शर्तें हैं उसमें बीजेपी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी अपना ही सीएम रख रही है और इसके साथ ही साथ ज़्यादातर जो मंत्रालय हैं जिनमें राजस्व मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, वो सब अपने पास रख रही है। लेकिन अब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ तो बीजेपी को करना पड़ेगा, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो शिंदे ये कह रहे हैं तो फिर मैं महायुति का साथ छोड़ दूंगा, हम लोग बाहरी तौर से समर्थन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बाहरी तौर से समर्थन करना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा के सदस्यों का भी जिक्र किया है कि हमारे जो लोकसभा के सदस्य हैं वो भी बाहरी तौर पर जो है वो बीजेपी को समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं फंसा कर रख दिया एकनाथ शिंदे ने। और कैसे एकनाथ शिंदे की ये जो 3 बड़ी शर्तें हैं जिनमें या तो सीएम बनाए जाए, नहीं बनाते हैं तो कुछ अहम मंत्रालय दिया जाए, नहीं तो जो है पार्टी में उनके जो विधायक हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे में बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही। कैसे इस पूरे माहौल को देख रहे हैं? देखिए, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय की मांग जो है एकनाथ शिंदे ने की है, लेकिन वहीं वित्त मंत्रालय जो है पहले ही अजीत पवार को देने की बात हो चुकी है। तो ऐसे में अगर वित्त मंत्रालय भी शिंदे को अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो अजीत पवार हैं वो भी भागते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वित्त मंत्रालय को तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन गृह मंत्रालय जो है एक राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है और विभिन्न चीज़ों में गृह मंत्रालय जो है एक अहम मंत्रालय होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, ज़्यादातर ये देखा जाता है अगर आप दूसरे स्टेट को उठा करके देखें कि गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री ही अपने पास ही रखता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुख्यमंत्री को देखने होते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय अगर शिंदे को दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं शिंदे के हाथ में तो एक पावर आ जाएगी, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कहीं ना कहीं वो पावर जो है मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहेगी। तो यही सोचकर जो है बीजेपी गृह मंत्रालय शिंदे को देने को तैयार नहीं है, लेकिन राजस्व मंत्रालय मेरे अनुसार वो दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दांव ये फंस रहा है कि लोकसभा में जो बात की है कि हम लोकसभा से भी अपना समर्थन वापस कर लेंगे। अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो शिंदे के पास विधानसभा में पलटने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी पूरी मजबूत है, अजीत पवार के साथ में सरकार बना सकती है, शिंदे को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, बल्कि संयुक्त एनडीए को बहुमत मिला है, जिसमें 292 सीटें एनडीए ने हासिल की हैं। वहीं पर अगर बीजेपी ये देख रही है कि अगर शिंदे गुट उनसे बाहर जाता है तो कहीं अजीत पवार को लेकर भी ये संशय बना हुआ है, कहीं अजीत पवार चाचा शरद पवार के साथ में नहीं चले जाएं। तो ऐसे में फिर से जो मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी सपना देख रही है, अगर शिंदे और अजीत पवार दोनों बीजेपी को छोड़कर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं फडणवीस भी हाथ मलते हुए नजर आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। इसके अलावा केंद्र में भी अगर हम बात करें, शिंदे और अजीत पवार अगर दोनों अपने 7 सांसदों को लेकर 14 सांसद अगर 292 में से कम कर दिए जाएं तो 278 सांसद बचेंगे, यानी कि बहुमत से बिल्कुल नज़दीक बचेंगे। ऐसे में देश की राजनीति में भी बड़ा खेला हो सकता है। तो इसी पर सोच विचार अभी जारी है, इसी पर मंथन अभी जारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शिंदे की शर्तें कहीं ना कहीं पूरी की जा सकती हैं। शिंदे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो अहम मंत्रालय तो ज़रूर सौंपे जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फडणवीस झुकते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में एक बात ये भी आई है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को समर्थन नहीं दिया है, बल्कि इसको लेकर एक नई मांग की है कि मराठा जो वोट बैंक है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये संशय बना हुआ है बीजेपी के अंदर कि अगर कहीं मराठा वोट बैंक जो है वो हमसे खिसक ना जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास भी मराठा वोट बैंक है, शिवसेना शिंदे गुट के पास मराठा वोट बैंक अच्छा है। अगर वो मुख्यमंत्री शिंदे को नहीं बनाते हैं और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मराठा वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री पद रखने के साथ साथ में कोई नए चेहरे पर भी सोच रही है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी बीजेपी तलाश कर सकती है जिस पे के पास में मराठा वोट बैंक हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भी झटका लग सकता है जी। और ये हमारे सहयोगी अब्बास जिन्होंने ये बताया कि कैसे विधानसभा में तो
मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लोकसभा में कैसे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है और किस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो कदम है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ भी जाता नजर आ रहा है। और बीजेपी अजीत पवार पर उतना भरोसा नहीं कर सकती जितना करना चाहिए। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो पेच फंस गया है, क्या इसको बीजेपी आसानी से सुलझा पाएगी या फिर शिंदे और अजीत पवार मिलकर ही बीजेपी का गेम बिगाड़ देंगे? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।